आज मैं आपके लिए क्रोसेंट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी में मैं आपको क्रोसेंट बनाने का तरीका भी बताऊँगी। तो कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि नूर जो है वो अपने घर अकेली होती है। उसके अम्मी अब्बू ऑफिस के होते हैं। नूर कॉलेज की लड़की है और जो घर पे आज अकेली है और छुट्टी है उसको, और वो बोर हो रही है। अचानक ही उसको याद आता है कि उसकी अम्मी एक बहुत ही मज़ेदार डिश बनाती है जिनको क्रोसेंट कहा जाता है। सब बहुत शौक़ से खाते हैं। उसको फिर याद आता है कि उसकी नानी जो है उन्होंने उनको एक तरकीब लिख के दी थी जिसमें क्रोसेंट बनाने का तरीका था। तो आमना जो है वो क्रोसेंट बनाने की जो रेसिपी है उसको निकालती है। उसमें सबसे पहले उसको चाहिए होते हैं अंडे, चीनी, नमक, ख़मीर, मैदा, दूध। ये सब चीज़ें वो सबसे पहले इकट्ठी करती है। उसके बाद वो एक बॉल लेती है, बॉल में डालती है 1 कप दूध में वो डालती है चीनी और 2 चाय के चम्मच उसमें डालती है ख़मीर। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करती है और उसको याद आता है कि उसकी अम्मी ने बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ख़मीर का उठना। अगर ख़मीर नहीं ठीक होगा तो उसके क्रोसेंट अच्छे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले वो ख़मीर चेक करती है, मिक्स करती है। जब वो थोड़ी देर बाद देखती है तो उसमें बबल्स आ जाते हैं। उसके बाद उसमें वो डालती है 4 कप मैदा, 1/4 कप उसमें डालती है ऑयल का, उसमें डालती है 1 अंडा और उसको अच्छे से मिक्स करती है। उसमें डालती है फिर वो 4 कप मैदा, उसको 10 से 15 मिनट अच्छे से गूंद के एक डो तैयार करती है। डो ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और उसमें पानी का भी यूज़ किया जा सकता है जितना आपको ज़रूरत हो। उसके बाद वो उस डो को राइस होने के लिए छोड़ती है तकरीबन 2 घंटों के लिए। उसके बाद वो उसमें जब वो 2 घंटे बाद डो राइस हो जाती है उसके बाद वो उसको बेलती है। बेलने के बाद वो लेती है मक्खन 250 ग्राम मक्खन लेके उसको पहले अच्छे से फैलाती है। फैलाने के बाद उसको उसमें थोड़ा सा मक्खन लेके उसको अच्छे से फैला लेती है। बाकी मक्खन साइड पे रख के उसको तह लगा के जैसे कपड़ों की लगाते हैं वैसे तह करके उसको अच्छे से फ्रिज में रख देती है। फिर आधे घंटे बाद दोबारा से वो उसको फैलाती है। उसके बाद मक्खन लगाती है, उसको कपड़े की तह की तरह उसको तह लगाती है, उसको फ्रिज में रखती है। दोबारा से वो निकाल के उसको उसी तरह बेलती है, उसके बाद मक्खन लगा के उसको आधे घंटे के लिए रखती है। उसके बाद जब उसकी आधा घंटा हो जाता है तो उसके बाद वो उसको फैलाती है। फैलाने के बाद वो उसको त्रिकोणों की शक्ल में काट के क्रोसेंट की खूबसूरत शक्ल देती है और उसको दोबारा से राइज होने के लिए रख देती है तकरीबन 45 मिनट के लिए। जब वो अच्छे से राइज हो जाते हैं तो उसके बाद वो उसके ऊपर ब्रश करती है अंडे का ब्रश करने के बाद उसको वो ओवन में रखती है बेक होने के लिए तकरीबन 45 मिनट के लिए। और जब वो अच्छे से बेक हो जाते हैं तो वो उसको निकालती है। निकाल के ठंडा करने के बाद उसको कट करके देखती है तो अंदर से उसकी लेयर्स निकलती हैं, जो इस बात का सबूत है कि उसके क्रोसेंट जो है वो बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। फिर उसकी अम्मी अब्बू घर आते हैं और वो उनको चेक करवाती है। वो बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने उनके लिए क्रोसेंट तैयार किए। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।